आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जब हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लोकप्रिय एक्टर और भाजपा नेता राजेश अवस्थी का 42 की उम्र में निधन। हार्ट अटैक से शोक में डूबा हॉलीवुड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजेश अवस्थी के निधन पर जताया शोक। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स, एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट्स और राइस ब्रोकर्स के ठिकानों पर आयकर छापेमारी। आईटी रेड में 10,000 करोड़ की गड़बड़ियों के सबूत मिले। निकाय चुनाव 2025 में भाजपा घोषणा पत्र पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज। पुराने वादों की याद दिलाई, कहा अब तक कितने वादे किए गए और कितने पूरे हुए। भाजपा महापौर प्रत्याशी के ठेले में मंत्री ओपी चौधरी ने बनाई चाय, कहा यही लोकतंत्र की असली पहचान। ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपने अनुभव को साझा किया। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री और भाजपा नेता राजेश अवस्थी के निधन पर भाजपा शोक में डूबी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने का समय बदला। रायपुर नगर निगम प्रशासन ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की नई पहल शुरू। अब हेलमेट लगाकर ही रायपुर नगर निगम में प्रवेश मिलेगा। बिना हेलमेट के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने चुनाव प्रचार में एक नया अंदाज दिखाया। आलू दम बनाकर लोगों को परोसा। बीएसएनएल निविदा में धोखाधड़ी, चिप्स में मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग के खिलाफ एफआईआर के दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने 6 शिक्षकों को निलंबित किया। 5 को नोटिस जारी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक। नितिन नवीन बोले, कांग्रेस को आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनावी मैदान में अधिक मेहनत करने की बात कही। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लोकप्रिय एक्टर और भाजपा नेता राजेश अवस्थी का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। रविवार रात सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां राजेश अवस्थी के निधन की सूचना मिलते ही हॉलीवुड में शोक छा गया। सीएम विष्णुदेव साय ने भी हॉलीवुड एक्टर के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की है। जानकारी के मुताबिक राजेश अवस्थी फिलहाल गरियाबंद में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए गए थे। रविवार रात को उनके सीने में दर्द हुआ और उनका निधन हो गया। राजेश अवस्थी 42 साल के थे। राइस मिलर्स, एक्सपोर्ट्स कमीशन एजेंट्स, राइस ब्रोकर्स के ठिकानों पर की गई आयकर छापेमारी की कार्रवाई में करीब 10,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के दस्तावेज मिले हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 25 कारोबारी आवासीय परिसर में जांच कर आयकर अन्वेषण की सभी टीमें लौट गई। आयकर अन्वेषण की टीमों ने कैश, ज्वेलरी के साथ साथ गड़बड़ियों के ढेरों दस्तावेज भी सीज किए। आयकर अन्वेषण की छत्तीसगढ़ की सभी टीमों ने लौटकर जब्त दस्तावेज मुख्यालय में जमा कर दिए हैं। अब अगले चरण में राइस मिल संचालकों और कमीशन एजेंट्स व राइस ब्रोकर्स के मिले दस्तावेज की वाहन जांच कर अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस अभियान में आयकर अन्वेषण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के करीब 100 अफसर शामिल थे। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर अरुण साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि पहले बताएं कि अभी तक कितने वादे पूरे किए हैं और कितने अधूरे हैं। पहले अपने पुराने वादे पूरे कर ले, फिर नए वादों पर जाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में बागी होकर चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकृत प्रत्याशी होने के बावजूद नाम वापस लेने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रचार में तेजी आने की बात कहते हुए कहा कि शानदार, जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर है। इसी बीच रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुलाकात की। उन्होंने चाय भी बनाई।
मंत्री चौधरी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा कि रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में मुलाकात की और चाय भी बनाई, जिसका हम सभी ने आनंद लिया। यह लोकतंत्र की असली पहचान है, जिसमें एक साधारण चाय वाला भी महापौर बन सकता है। बॉलीवुड कलाकार और भाजपा नेता राजेश अवस्थी के निधन की वजह से भाजपा नगरीय निकाय के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी कार्यालय में साधारण तरीके से घोषणा पत्र जारी करेगी। यही नहीं, पार्टी ने चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग लॉन्च करने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घोषणा पत्र के समय में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। बीजेपी के कार्यकाल में शहरों को आधुनिक और सुविधापूर्ण बनाने का काम शुरू हुआ था। उसी विजन को पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। शहर सुंदर और सुव्यवस्थित होंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने नगर निगम प्रशासन ने अच्छी पहल की है। अब हेलमेट लगाकर आने पर ही रायपुर नगर निगम में प्रवेश मिलेगा। आज से निगम मुख्यालय में बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाद अब निगम मुख्यालय में भी दोपहिया चालकों को बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं देने का नियम बनाया गया है। वहीं बिना सीट बेल्ट गाड़ी चला रहे लोगों को भी निगम के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए निगम मुख्यालय के बाहर ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बीएसएनएल द्वारा जारी की गई निविदा में भाग लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चिप्स छत्तीसगढ़ राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में जांच करने पर यह संज्ञान में आया कि ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र चिप्स द्वारा मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड को कभी जारी नहीं किया गया था। गौरतलब है कि बीएसएनएल द्वारा जारी की गई निविदा में भाग लेने के लिए दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड ने चिप्स के भारत नेट फेज 2 परियोजना के अनुभव प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेज में इस्तेमाल किया है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही 3 प्रधान पाठकों समेत 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नियत समय तक जवाब न मिलने पर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रधान पाठकों के अलावा 2 शिक्षकों गेंदराम डेहरे और चंद्रिका प्रसाद ने निर्वाचन ड्यूटी करने में असमर्थता जताई है, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रायपुर संभाग की आवश्यक बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने चुनाव के संदर्भ में आवश्यक रणनीति पर चर्चा की और उपस्थित सभी लोगों से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संदर्भ में जानकारी भी ली। नितिन नबीन ने बैठक में कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे और पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम फहराने के संकल्प के साथ भाजपा के पक्ष में 100% नतीजे लेकर एक मिसाल कायम करने में परिश्रम की पराकाष्ठा करे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा के प्रति अभूतपूर्व विश्वास का वातावरण परिलक्षित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोप पत्र पर कहा कि कांग्रेस को आरोप पत्र जारी करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।